दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हार्ट अटैक से बचने और हृदय की सेहत की जांच के लिए कई प्रकार के परीक्षण और जांचें की जाती हैं। ये परीक्षण डॉक्टर को यह समझने में मदद करते हैं कि हृदय कैसे काम कर रहा है और हृदय रोग हार्ट अटैक का खतरा कितना है। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जांचें होती हैं जिन्हें साल भर में एक बार हमें ज़रूर करानी चाहिए। अगर ये जांचें साल भर में हम एक बार कराते हैं तो दोस्तों हार्ट अटैक आने के खतरे से बच सकते हैं। दोस्तों, सावधानी ही बचाव है। इसलिए दोस्तों, हमें इन 10 बातों को ध्यान से समझना चाहिए और इन जांचों को समय रहते जांच करा के अपने हृदय से संबंधित बीमारियों से बचना चाहिए। दोस्तों, ये 10 जांचें कौन सी हैं जिन्हें हमें ज़रूर साल भर में एक बार कराना चाहिए और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से बचना चाहिए और हार्ट अटैक आने के कौन से मुख्य कारण हैं दोस्तों, उस पे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जांच के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पहली जांच है लिपिड प्रोफाइल। दोस्तों, लिपिड प्रोफाइल हमें क्यों करानी चाहिए, क्यों ज़रूरी है? लिपिड प्रोफाइल से रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा का पता चलता है। उच्च यानी कि उच्च कोलेस्ट्रॉल एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल और दोस्तों एचडीएल अच्छे कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक के खतरे को बताते हैं। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल से पता चल जाता है हार्ट अटैक का खतरा हमारे लिए कितना बढ़ गया है। तो दोस्तों, साल भर में पहली जांच जो है लिपिड प्रोफाइल हमें ज़रूर करानी चाहिए एक बार। दूसरा है दोस्तों इको कार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी से क्या पता चलता है? दोस्तों, कार्डियोग्राफी हृदय की संरचना, उसके बल्ब और पंपिंग कार्य की स्थिति की जानकारी देती है। इससे यह देखा जाता है कि हृदय कैसे काम कर रहा है, आपका हृदय सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है और दोस्तों उसकी मांसपेशियां कितनी मजबूत हैं। इसलिए हमें साल भर में एक बार डॉक्टर की निगरानी में इकोकार्डियोग्राफी जांच जरूर करानी चाहिए। तीसरी जांच है जो दोस्तों सबसे सस्ती जांच है ईसीजी। दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी हृदय की विद्युत गतिविधि को मापता है। यह हृदय की धड़कन में असमानताएं, हृदय की मांसपेशियों की क्षति या हार्ट अटैक के लक्षणों को पहचानने में मदद करता है। दोस्तों, ईसीजी जांच जो है 100 रुपये की जांच है। अगर आप इसे सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं तो मात्र 30 रुपये में ये जांच हो जाती है। इसकी जांच भी करा के आप अपने हृदय की गति को, हृदय के स्वास्थ्य के बारे में पता कर सकते हैं। चौथी जांच है दोस्तों स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट हमें क्यों कराना चाहिए? दोस्तों, स्ट्रेस टेस्ट से यह पता चलता है कि शारीरिक गतिविधि के दौरान हृदय कैसे काम करता है। यह टेस्ट तब किया जाता है जब मरीज को शारीरिक तनाव में रहता है, जैसे ट्रेडमिल पर चलते समय या कोरोनरी धमनियों की रुकावट का पता लगाने में यह जांच की जाती है। तो दोस्तों, स्ट्रेस जांच भी आप करा सकते हैं साल भर में एक बार। दोस्तों, पांचवी जांच जो है एंजियोग्राफी। यह विशेष परीक्षण यह विशेष परीक्षण हृदय की धमनियों में रुकावट का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह हार्ट अटैक के जोखिम का सटीक मूल्यांकन करता है। तो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा कुछ लगे, कभी कभी भारीपन लगे, नहीं तो दोस्तों इस जांच को भी आप साल भर में एक बार करा सकते हैं। छठवीं जांच है दोस्तों ब्लड शुगर लेवल, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के समय में। आज के समय में दोस्तों ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं, ब्लड शुगर के शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर हमें तो इसे 6-6 महीने पे करा लेनी चाहिए। दोस्तों, ब्लड शुगर आप
अगर सरकारी में कराते हैं तो 20 रुपए में होता है, प्राइवेट कराएंगे तो 30 रुपए में होता है। नहीं तो इसकी मशीन आती है जो 700-800 रुपए की आती है, खरीद करके आप घर पे इसका जांच कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर जो जांच होती है दोस्तों, वो ब्लड प्रेशर भी आप किसी भी निजी प्रैक्टिशनर के पास आप चले जाएंगे, शायद आपके जान पहचान का हो या जो फैमिली डॉक्टर हो उनसे करा लेना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें बढ़ी हुई है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आगे चल के हृदय रोग के खतरे को बढ़ा देती है ये दोनों बीमारियां। 7वीं जांच है दोस्तों सीआरपी। सीआरपी टेस्ट हमें क्यों कराना चाहिए? दोस्तों इसलिए कराना चाहिए, इस टेस्ट से यह शरीर में सूजन को मापता है जो हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है। दोस्तों उच्च सीआरपी अक्सर हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। तो आपके शरीर में अगर सूजन है तो उससे सीआरपी जांच से पता चल जाएगी। दोस्तों 8वीं जांच जो है वो है हीमोसिस्टीन टेस्ट। हीमोसिस्टीन टेस्ट से क्या पता चलता है? दोस्तों हीमोसिस्टीन टेस्ट एक प्रकार का इम्यूनो एसिड है जो रक्त में अधिक मात्रा में होने पर हृदय रोग के जोखिम का खतरा बढ़ सकता है या बढ़ा देता है। इसलिए दोस्तों ये छोटी सी जांच भी हमें ज़रूर करा लेनी चाहिए। अगली जांच जो है दोस्तों वो है सीटी। सीटी यानी एंजियोग्राफी टेस्ट। यह दोस्तों एक आधुनिक इमेजिंग तकनीकी है जो हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज या रुकावट का पता लगाने के लिए की जाती है। दोस्तों ये जो छोटी और बड़ी 10 जांचें हैं, इनमें से कुछ ना कुछ जांचें या पैसा अगर आपके पास है तो साल भर में एक बार जरूर कराना चाहिए। इस जांचें कराने से हृदय रोग के खतरे से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं, सावधानियां बरत सकते हैं और दोस्तों हार्ट अटैक बीमारी से दूर रह सकते हैं। दोस्तों इसके लिए ये जांचें आप सरकारी हॉस्पिटल में भी करा सकते हैं या कोई भी प्राइवेट बढ़िया से जो डायग्नोस्टिक सेंटर हो वहाँ पे भी करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हार्ट अटैक ना आए, इसके लिए आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? दोस्तों इसके लिए आप सबसे पहले अपने शरीर की एक्टिविटी को बढ़ाइए, रोज कार्डियो एक्सरसाइज करिए। कार्डियो एक्सरसाइज में दोस्तों क्या आता है, जैसे कि तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर आपको डेली करना है। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वो भी नंगे पाँव आप करिए। जब आप तेज गति से मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों आपके दिल नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज पंप करता है, 10 गुना ज़्यादा तेज पंप करता है। तेज गति मॉर्निंग वॉक का मतलब हुआ दोस्तों 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 से 70 कदम आपके पड़ने चाहिए और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप 20 मिनट में कवर करिए। इसे मैं डेली कवर करता हूँ और आज से नहीं दोस्तों, पिछले 30-32 साल से मैं तेज गति से मॉर्निंग वॉक करता हूँ और इस 5 से 6 किलोमीटर को दोस्तों हमने गाड़ी से नाप के वहाँ पे निशान लगाया है और मैं डेली करता हूँ। डेली कभी इसे मिस नहीं करता हूँ, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, चाहे जो भी सीजन हो, मैं इसे मिस नहीं करता हूँ। ये कर सकते हैं या दोस्तों आप दौड़ सकते हैं या जिम जा सकते हैं और या तो फिर आपको जो भी पसंद है साइकिलिंग चलाना जिसमें पसीना हो जाए, इस हिसाब से आपको ये कार्डियो एक्सरसाइज करना है। कुछ योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम भी करना है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको खाने पीने पे विशेष ध्यान देना है। खाना पीना इसमें बहुत रोल अदा करता है। वसा वाली चीज़ें यानी फैटी चीज़ें से आपको दूर रहना है, तली भुनी चीज़ों से आपको दूर रहना है। दोस्तों 3 चीज़ें आप कभी मत खाइए और इन 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें कभी मत छूना। ये 3 चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक हैं और हर एक बीमारी की जड़ है। जिनमें से पहली चीज़ है दोस्तों जिसे स्वीट पॉइज़न कहा जाता है, वो है चीनी। चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ मत लीजिएगा। दूसरी चीज़ है जिसे सफ़ेद ज़हर कहा जाता है, वो है दोस्तों मैदा। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत लीजिए
और तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन किया गया तेल दोस्तों एक प्रकार का ज़हर ही है। ये 3 चीज़ों से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं आप कभी मत खाइए। और दोस्तों मार्केट में जो भी सामान आपको मिलता है, चाहे बिस्किट हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, चाहे ब्रेड टोस्ट हुआ, चाहे नमकीन हुआ, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों में इन तीनों चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ पड़ती ही है। और उसके साथ प्रोसीजर किया जाता है, ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए आर्टिफ़िशियल कलर डाला जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। तो दोस्तों इन चीज़ों को मत खाइए और अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग वस्तुओं को शामिल करिए। लिविंग वस्तु जिसमें जान होती है, प्राण होती है, ऊर्जा होती है, आप दोस्तों हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। हार्ट अटैक क्या आपको कुछ नहीं आएगा।